हेलो फ्रेंड्स, सुधीर मैथ्स क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं बताने वाला हूँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल। पार्टिकुलर एंगल जैसे 30 डिग्री होता है, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री। ये सब जो होता है आपका पार्टिकुलर एंगल होता है जो हम लोग को याद करना पड़ता है। तो आज जो मैं बताऊंगा इस तरह से प्रूफ बताऊंगा कि याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर भूल भी जाते हैं तो उसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमको निकालना है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। तो देखिए 45 डिग्री निकालना है तो राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे जो 45 डिग्री का हो, उसका एक एंगल कम से कम 45 डिग्री का हो। तो ये ले लिए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है, ये 45 डिग्री है। और राइट एंगल है तो ये 90 डिग्री होगा, तो ये 90 है। और तीनों जो होता है, तीनों एंगल मिलके 180 होता है। तो ये 90 है, ये 45 है, तो ये निश्चित रूप से 45 होगा। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल अगर दो एंगल इक्वल हो तो उसका सामने वाला साइड भी एक दूसरे का इक्वल होगा। इसके सामने वाला ये साइड, इसके सामने वाला ये साइड एक दूसरे का क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये जो है आपका ट्रायंगल हो गया राइट एंगल ट्रायंगल जिसका दो साइड इक्वल है। अगर हम इसको ए बी को ए माने तो निश्चित रूप से ये भी ए होगा, क्योंकि दोनों साइड एक दूसरे का इक्वल है। उस हिसाब से हम हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, यानी कि एसी निकाल सकते हैं। एसी निकालेंगे, एसी इज इक्वल टू हो जाता है ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी कितना हो गया आपका, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी सी भी ए, ये हो जाएगा आपको 2a स्क्वायर, ये हो जाएगा √2 इंटू ए, ठीक है। तो हमारा ए सी निकल गया, √2 इंटू ए निकल गया। अब देखिए, हमको जो ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियो है 6 गो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, उसी का 45 डिग्री का एंगल सबका निकालेंगे, ठीक है। तो निकालते हैं, पहले निकालते हैं साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री पिछले लेक्चर में हम बताए थे, लेक्चर 1 में आपको बताया था कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्व, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, हाइपोटेनस क्या है, ए सी। तो हम लिख सकते हैं आप इसको ए बी बाय ए सी लिख सकते हैं। और ए बी कितना है, ए बी आपका ए है और ए सी है √2 इंटू ए। तो ये कट गया, तो ये आपका आ गया 1/√2, यानी कि ये आपका साइन 45 डिग्री निकल गया, ठीक है। याद करने का कोई जरूरत नहीं है, आप इसका प्रयोग करके आप साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सब का मान निकाल सकते हैं। जैसे देखिए कॉस 45 का मान निकालते हैं, कैसे होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस बीसी हो गया, हाइपोटेनस एसी हो गया। तो लिखेंगे बीसी अपॉन एसी, बीसी ए हो गया, एसी हो गया √2 इंटू ए, ये कट गया, इज इक्वल टू 1/√2 हो गया। यानी कि हमारा cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 आ गया, ठीक है। तो sin 45 निकल गया, cos 45 निकल गया। अब हमको निकालना है tan 45। tan 45, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, तो ये ए बी हो गया, बेस कितना है, बी सी हो गया। तो ए बी ए हो गया और बी सी भी ए हो गया, कट गया तो 1 हो गया। तो हमारा हो गया tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है। तो आज के बाद हमको ये सब रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम लोग को भी टीचर बताते थे पीट करके, लेकिन कभी ये बताए ही नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं। तो जिस तरह से साइन कॉस टेन निकल गया, तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कॉस का क्या होता है, सेक होता है, और टेन का कॉट होता है। जैसे देखिए कोसेक 45 डिग्री बराबर 1/sin 45 डिग्री होता है। तो 1/sin 45 1/√2 हो गया, √2 ऊपर चल जाएगा तो √2/1, तो √2/1 नहीं, √2 डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। 1 नीचे में रहेगा, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो आगे आपका कोसेक 45 डिग्री निकल गया। अब हमको निकालना है सेक 45 डिग्री, तो होता है 1/cos 45 डिग्री, क्योंकि सेक का रेसिप्रोकल होता है cos। तो ये हो गया 1/cos, कितना निकला है, 1/√2। तो √2 बाहर ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे, ठीक है। तो सेक 45 डिग्री √2 हो गया, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है। tan से आप cot निकाल सकते हैं, तो cot 45 डिग्री कितना हो जाता है, ये हो जाता है 1/tan
tan 45 डिग्री, तो 1/tan 45 1 हो गया, तो 1/1 इक्वल टू 1, तो आपका cot 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया 1 निकल गया। तो फ्रेंड्स आपको अगर ये पता है तो आप इसका कोई भी मान 45 का कोई भी रेशियो का मान निकाल सकते हैं आराम से, जैसे हम अभी निकाले हैं sin cos tan cosec sec cot सबका 45 निकाले हैं। तो इसको आप राइट डाउन कीजिए और फिर हम 60 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। इसको राइट डाउन कीजिए। तो फ्रेंड्स अब बताएंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 बता दिया, अब 60 डिग्री का बताएंगे, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 60 डिग्री के लिए हमको ऐसा ट्रायंगल चाहिए जो क्या हो 60 डिग्री का एंगल हो जिसमें, तो ठीक है ट्रायंगल ले लेते हैं। तो ये हो गया आपका 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री हो गया और ये भी कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है। कंसीडर an equilateral triangle ABC, ठीक है। तो ये ट्रायंगल हम कंसीडर कर लिए, सब 60 डिग्री है। अब यहाँ देखिए, इसको यहाँ से मिलाएंगे तो ये आपका हो गया D, ठीक है। और इसके सभी साइड, इसका सभी एंगल इक्वल है तो सभी साइड भी इक्वल होगा। तो अगर एक साइड को हम AB को अगर हम मान लेते हैं 2A, तो ये भी 2A हो जाएगा पूरा, ये भी क्या हो जाएगा 2A हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अगर ये पूरा 2A है तो ऐसे जो लाइन गया है तो यहाँ से यहाँ तक A हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये 90 है, ये 60 है, तो ये निश्चित रूप से 30 होगा और ये भी 30 होगा, ठीक। तो हमको बस ट्रायंगल क्या देखना है ADB देखना है, इन ट्रायंगल ADB। ADB में क्या हम देख रहे हैं 60 डिग्री 30 डिग्री इतना। देखिए हाइपोटेनस दिया है, बेस दिया है, तो परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, यानी कि AD कैसे निकालेंगे, AD इज इक्वल टू रूट अंडर AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। AB कितना है 2A है, 2A का स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3A स्क्वायर, तो रूट 3 इंटू A, यानी कि ये तो हमारा आ गया रूट 3 इंटू A आ गया, ये परपेंडिकुलर जो है रूट 3 इंटू A आ गया। अब देखिए धराधर सब निकालते हैं, पहले निकालेंगे हम sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्व, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर ये हो गया ट्रायंगल ABD का अगर बात करेंगे तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी कि रूट 3A अपॉन 2A कट गया, तो रूट 3/2 हो गया। sin 60 डिग्री कितना हो गया रूट 3/2। cos 60 डिग्री क्या होता है, ये होता है बेस बाय हाइपोटेनस, यानी कि आधार बटे कर्व। आधार कितना है BD और कर्व है AB, यानी कि आधार हो गया आपका BD, A अपॉन AB हो गया 2A, तो कट गया, तो 1/2 आ गया। sin cos निकल गया। इसी तरह हम tan का निकालेंगे तो कितना होगा tan थीटा में tan 60 डिग्री लेते हैं, tan 60 डिग्री हो जाएगा आपका tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर AD होता है, बेस BD, तो परपेंडिकुलर ये है रूट 3A, रूट 3 इंटू A अपॉन बेस कितना हो गया A, तो कट गया, तो कितना हो गया tan 60 डिग्री बराबर रूट 3। अब सबका रेसिप्रोकल आराम से निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, जैसे देखिए cot 60 होता है 1/tan 60, रेसिप्रोकल है तो होगा ही, और 1 अपॉन tan 60 रूट 3 निकला है तो नीचे में रूट 3 दे देंगे, तो cot 60 1/√3। और sin का रेसिप्रोकल क्या होता है जैसे cosec 60 डिग्री होता है, इसमें जगह का अभाव हो गया, इसको आप लोग राइट डाउन कीजिए और इसको मिटाना पड़ेगा तभी बाकी चीज निकालेंगे, ठीक है। cot निकाल लिए थे, कोसेक निकालते हैं। कोसेक 60 डिग्री होता है 1/sin 60 डिग्री, ठीक है। तो 1 अपॉन sin 60 कितना निकाले थे √3/2 निकाले थे, तो sin 60 निकाले थे √3/2, तो ऊपर जाएगा तो 2/√3, कोई दिक्कत है नहीं है।
सेक 60 डिग्री होता है 1/cos 60 डिग्री। तो 1/cos 60 कितना निकाले हैं 1/2, तो 1/2 हो गया 2, ठीक है। तो सेक 60 हो गया 2, कोसेक 60 हो गया 2/√3। तो ये कैसे निकालते हैं, थीटा का मान ये पता चल गया। अभी हम जो निकाले हैं थीटा का मान 45 डिग्री का निकाले हैं, अब 60 डिग्री का निकाले हैं, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, अगले लेक्चर का इंतजार कीजिए और उसमें हम बताएंगे 30 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। और ये जो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।